तो कल ना मुझे मेरा एक दोस्त मिला था। वो मेरे पास आया और मुझे क्वेश्चन पूछा कि तू स्टॉक मार्केट खेलता कैसे, तुझे डर नहीं लगता, ये तो गैम्बलिंग है ना। तो मैं मुस्कुरा के उससे मैंने आंसर दिया कि तू पहले ये क्लियर कर दे कि स्टॉक मार्केट पहले तो कोई गेम नहीं है। मैं स्टॉक मार्केट खेलता नहीं हूँ, मैं उसमें इन्वेस्ट करता हूँ पैसे को। तो वो पूछने लगा कि इसमें डिफरेंस क्या है। तो मैंने उससे एक क्वेश्चन पूछा कि तू अगर कोई दुकान में पैसे लगाता है और 10% का पार्टनर बन जाता है तो क्या वो गैम्बलिंग है, क्या वो गैम्बलिंग है। तो उसने आंसर दिया कि नहीं, ये तो गैम्बलिंग नहीं, वो तो बिजनेस है। तो मैंने कहा बस स्टॉक मार्केट भी ऐसा ही है। यहाँ तू कंपनीज के जैसे कंपनीज के शेयर खरीदता है और उसकी ओनरशिप लेता है। भले से छोटा है लेकिन तू छोटा ओनर बन जाता है कंपनी का। जैसे कि तूने रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा या टाटा इंफोसिस की इंफोसिस कंपनी के शेयर खरीदे तो तू उस कंपनी का पार्टनर बन जाता है। किसका पार्टनर बनता है? तू उस कंपनी का फ्यूचर के प्रॉफिट का, फ्यूचर की ग्रोथ का और फ्यूचर का पार्टनर बन जाता है। तो गैम्बलिंग क्या होता है? गैम्बलिंग वो होता है जहां पे आपको पता नहीं है, जहां पे आप लक के हिसाब से अपने पैसे को लगाते हो, वो गैम्बलिंग होता है। और ये आज का हमारा टॉपिक है, ये आपको मैं बता रहा हूं क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है ऑप्शन ट्रेडिंग। और आज हम लोग समझने वाले ऑप्शन ट्रेडिंग को। तो मैं आपको बता दूं कि स्टॉक मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट का ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां आपका पैसा एक स्पीड से ग्रोथ करता है। यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका पैसा बहुत स्पीड से ग्रोथ करता है और लूज भी उतनी स्पीड से होता है। सो अगर आपने यहाँ पे बिना नॉलेज के, आपके पास ऑप्शन ट्रेडिंग का नॉलेज नहीं है और आपने बिना नॉलेज के अपना हार्ड अर्न मनी स्टॉक मार्केट मतलब कि डेरिवेटिव में लगा है तो एब्सोल्युटली आपका लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है। और वैसे भी अब एक बात है कि अगर आपके पास कोई चीज़ की नॉलेज नहीं है और आप उस चीज़ को करने जाते हो तो एब्सोल्युटली वहाँ पे विनिंगनेस की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है या लूज करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है? एब्सोल्युटली लूज करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। क्योंकि मान लो कि आप एक बिजनेस कर रहे हो और आपको बिजनेस आपने ये आपका फर्स्ट टाइम है, आप पहली बार बिजनेस कर रहे हो, आपके पास बिजनेस का कोई नॉलेज नहीं है। तो उसमें उस बिजनेस के प्रॉफिटेबल होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है या लॉस करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है? एब्सोल्युटली लॉस करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि आपके पास बिजनेस का नॉलेज नहीं है, बिजनेस को कैसे चलाना है, आपके पास बिजनेस मॉडल क्लियर नहीं है, आपका जो सप्लायर है वो आपको पता नहीं है, आपको बिजनेस के जो सेल चेन होती है वो आपको पता नहीं। तो एब्सोल्युटली आपका लॉस करने के चांसेस ज़्यादा होते। तो ऐसे ही हम स्टॉक मार्केट में क्या करते, हम स्टॉक परचेस करते, हम तब क्या करते, हम पूरी कंपनी का बिजनेस मॉडल चेक करते, उसकी पास्ट एंड प्रेजेंट एनालिसिस करते, उसके हिसाब से फोरकास्टिंग करते और जरूरी हो तो टेक्निकल एनालिसिस भी करते बड़े फ्रेमवर्क के टाइम पे। और साथ ही साथ थोड़ी फंडामेंटल एनालिसिस भी करते हैं, रेशियो एनालिसिस और कई सारी चीज करके हम उसमें पैसा इन्वेस्ट करते। तो वहाँ अब मैं यहाँ पे बिजनेस को पूरा जान के उसमें पैसा लगा रहा हूँ तो यहाँ पे पैसा लूज करने का रिस्क कम हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन का नॉलेज नहीं है और आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने जा रहे हो तो एब्सोल्युटली वहाँ पे रिस्क हाई हो जाता है लूज करने का, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ट्रेडिंग का नॉलेज नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू एक सेबी का डेटा के हिसाब से मैं बताऊं तो मार्केट में 90% ऑप्शन ट्रेडर लॉस करते अपनी मनी और उसकी वजह है नॉलेज। उनके पास नॉलेज नहीं है और आ जाते ट्रेड करने के लिए और फिर आके गालियां बकते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग तो गैम्बलिंग है, यहाँ पे पैसा लूज हो जाए। अरे लेकिन तेरे पास नॉलेज है, आप में नॉलेज है नहीं है। उनको आप पूछोगे कि आप क्या स्ट्रेटेजी यूज करते हो, आप कैसे पैसा लगाते हो, कुछ भी नहीं पता, बस आके पैसा लगा रहे और कह रहे ऑप्शन तो गैम्बलिंग है। सो एब्सोल्युटली मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ फिर से कि ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जहां पे पैसा इतनी जल्दी ग्रोथ करता है जितना आपने सोचा भी नहीं है और उतनी जल्दी से लूज होता है। तो वो ये चीज आप पे डिपेंड करती है। अगर आप
ऑप्शन में गैम्बलिंग करने की जगह नॉलेज गेन करने में फोकस करोगे तो एब्सोल्युटली आपका प्रॉफिट होगा। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि 90% लोग यहाँ पे लूज करते अपना मनी क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है। सो आज हमारा दूसरा लेक्चर ऑन डेरिवेटिव। पहला लेक्चर आपने अगर अटेंड नहीं किया है तो अटेंड कर दो। उसमें मैंने आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया था, डेरिवेटिव की डेफिनेशन दी थी और ऑप्शन ट्रेडिंग का एक दो एग्जांपल दिया था। लेकिन आपको सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है तो उसे अटेंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग को आज फिर से कई सारे एग्जाम्पल के साथ समझाने वाला हूँ। क्योंकि उस वीडियो में मैंने कई सारे एग्जाम्पल दिए थे लेकिन आपके कई सारे डाउट थे, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग को जो मतलब लिया था एग्जाम्पल वो रियल इस्टेट के ऊपर लिया था। तो आज हम लोग एक और एग्जाम्पल समझेंगे और ऑप्शन ट्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपका क्लियर करने वाला हूँ आज। सो आज है हमारा दूसरा लेक्चर ऑन डेरिवेटिव। आज हम लोग सीखने वाले ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है, उसमें टाइम एक्सपायरी मतलब एक्सपायरी क्या होता है, वो सारे कॉन्सेप्ट हम आज समझने वाले। और साथ ही साथ मैं एक फॉरवर्ड में मैं एक कॉन्सेप्ट था हमारा कि जो वो कागज होता है, फॉरवर्ड में हमारा जो एक कागज होता है उसको भी हम ट्रेड कर सकते हैं। तो वो वाला कॉन्सेप्ट भी मैं आपको लास्ट में समझाने वाला हूँ कि वो कॉन्सेप्ट क्या था। तो लेकिन उसे मैं समझा उससे पहले हम ऑप्शन ट्रेडिंग से स्टार्ट करते कि ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है। फिर से एक मैं आपको एक नए एग्जाम्पल के साथ समझाने वाला हूँ आज। पहले ऑप्शन ट्रेडिंग को समझाओ उससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि आप किसी कंपनी का स्टॉक कब खरीदते हो? जब आपको लगता है उस कंपनी का स्टॉक ऊपर जाने वाले हैं, सिंपल। और आपका प्रॉफिट कब होता है? जब ये स्टॉक ऊपर जाता है तो आपका प्रॉफिट होता है, और जब नीचे आता है उस स्टॉक की प्राइस तो आपका एब्सोल्युटली लॉस हो जाता है। अब मान लो एक कंपनी है, एबीसी कंपनी है, एबीसी लिमिटेड। एबीसी एक कंपनी है, उसमें आपने 10 लाख इन्वेस्ट किए हैं, और मान लो वो कंपनी का शेयर जो है वो 10% से गिर जाता है, 10% से गिर जाता है। तो यहाँ पे आपका लॉस कितना हुआ? 10 लाख के 10% यानी कि 1 लाख का आपका लॉस हो गया, 1 लाख का आपका लॉस हो गया। तो यहाँ पे ना आपका एक ऑप्शन होता है, आपके पास एक यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि अगर किसी कंपनी का स्टॉक गिर रहा है तो वहां पे आप पीई यानी पुट यूरोपियन खरीद सकते हो। आप यहाँ पे पुट ऑप्शन खरीद सकते हो। जब किसी स्टॉक गिरता होता है तो वहां पे आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप पुट ऑप्शन खरीद लो। अब यहाँ पे होगा क्या कि आप जब आप पुट ऑप्शन खरीदोगे तो पुट ऑप्शन में आप सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी का पे करोगे, प्रीमियम पे करोगे। तो मान लो यहाँ पे आपने प्रीमियम पे किया जब 10% गिरने वाला था तब, तो हुआ क्या? आपको डर था कि इस कंपनी का शायद स्टॉक गिरने वाला है, तो आपने पहले ही पुट ऑप्शन खरीद लिया था अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए। तो यहाँ पे हुआ क्या कि आपने पुट ऑप्शन खरीदा, पुट यूरोपियन खरीदा। तो जब मार्केट जो वो स्टॉक है वो 10% से गिरेगा तो आपका जो ये पुट ऑप्शन है उसमें 1 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। भले आपका जो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था 10 लाख का, उसमें 1 लाख का लॉस हो गया, लेकिन आपने जो पुट खरीदा था उसमें आपका प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे पोजीशन हेज हो गई, ओवरऑल आप प्रॉफिट में आ गए, आपका कोई लॉस नहीं हुआ। आपके 1 लाख का लॉस हुआ स्टॉक मार्केट में, और डेरिवेटिव मार्केट में आपका 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग को ऐसे करते हैं अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए। और ये तो बात हुई कि अगर मार्केट गिरता है तो आप पुट ऑप्शन खरीदते हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ पे है, आपको ऐसा पर्सपेक्टिव है कि 10% से मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ पे आप उस कंपनी का कॉल ऑप्शन बाय कर देंगे।
अब ये सीई क्या होता है? कॉल यूरोपियन। आप यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय कर दोगे। अब कॉल ऑप्शन से क्या होगा, अगर वो कंपनी 10% से ऊपर जाती है तो आपका 10 लाख का इन्वेस्टमेंट 11 लाख का हो जाएगा। और साथ ही साथ आपने जो डेरिवेटिव मार्केट में जो ये कॉल ऑप्शन खरीदा था उसमें भी 1 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपके ओवरऑल 12 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो वही है। अब आप एक क्वेश्चन आ रहा होगा आपके मन में, आपके दिमाग में, कि ये कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन क्या है, ये प्रीमियम क्या है, हम ये प्रीमियम किसे देते हैं? इसका मैं एग्जांपल देता हूं कि मान लो आपने एक कार खरीदी, 50 लाख की BMW खरीदी। अब वो BMW का एक्सीडेंट हो जाता है, वो BMW का एक्सीडेंट हो जाता है और आपने उस BMW खरीदी थी, तब आपने इंश्योरेंस किया था उस BMW का 50,000 का। तो अब लॉस होगा आपका, जो BMW का जो एक्सीडेंट हुआ उसका मान लो 10 लाख का आपको नुकसान आ गया, तो वो कौन पे करेगा? वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। सो सिंपली ऑप्शन में हम जो प्रीमियम पे करते हैं वो ऐसा ही है। 50 लाख की कार है और हमारा इंश्योरेंस है 50,000 का, लेकिन लॉस हुआ तो वो कहाँ से रिकवर हो जाएगा? वो इंश्योरेंस कंपनी रिकवर करेगी हमें, वहां से हमें पैसा मिल जाएगा। सो सिंपली स्टॉक मार्केट भी ऐसा ही है। जब एबीसी कंपनी का स्टॉक 10% से गिरता है तो आपने जो पुट ऑप्शन में जो आपने प्रीमियम पे किया था उसकी प्राइस बढ़ जाती है। उसकी प्राइस, मान लो आपने वहां पे 1 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया था तो वो 2 लाख का हो जाएगा, तो वहां पे आपका 1 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऐसे ही आपकी हेजिंग हो जाती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे ये हम जो प्रीमियम पे करते हैं वो किस लिए पे करते हैं। कार है हमारी 50 लाख की, लेकिन प्रीमियम हमने पे किया 50,000 का, लेकिन जब आपका 10 लाख का लॉस होगा तो वो इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसा देगी। वैसा ही है ऑप्शन ट्रेडिंग में। अब समझो कि हमने यहां पे बात की कि अगर आपने 50 लाख की कार खरीदी और 50,000 का इंश्योरेंस लिया, तो अगर कार का एक्सीडेंट हुआ तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब आपका जो लॉस हुआ वो कौन पे करेगी? इंश्योरेंस कंपनी। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपके पास कार नहीं है, लेकिन आपने उस कार का एक्सीडेंट होने पे पैसा लगा दिया, उसके इंश्योरेंस ले लिया। ऐसा हो सकता है। आपके पास कार नहीं लेकिन आपने इंश्योरेंस करवा दिया उस कार का, और आपने ऐसा मान लिया कि वो कार का फ्यूचर में एक्सीडेंट होगा और आपको पैसा मिलेगा। अब आप कहेंगे ये क्या, आप क्या बता रहे हो? ये ऐसा थोड़ी ना होता है। हमारे पास कार नहीं है और हम उसका इंश्योरेंस खरीद ले, लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा होता है। आपके पास स्टॉक नहीं है, आपके पास एबीसी कंपनी का स्टॉक नहीं है, लेकिन आपके पास कार नहीं है, आप समझे? लेकिन वो कार का एक्सीडेंट होगा। अब एक्सीडेंट का मतलब क्या है कि जो स्टॉक है वो 10% गिरेगा, तो उसका आप इंश्योरेंस खरीद सकते हो, यानी कि आप उसका ऑप्शन खरीद सकते हो। ऐसा स्टॉक मार्केट में होता है। आपके पास वो कंपनी का स्टॉक नहीं है, लेकिन आप उस कंपनी का ऑप्शन खरीद सकते हो और फ्यूचर में बेट लगा सकते हो कि मार्केट, मतलब कार का एक्सीडेंट होगा, मार्केट 10% से गिरेगा, तो आपका पैसा वहां पे बन जाएगा। सो सिंपली ये तो हमने बात की एक स्टॉक के ऊपर, कि स्टॉक के ऊपर विदाउट वो स्टॉक, हमारे पास स्टॉक में होल्डिंग नहीं है फिर भी हम ऑप्शन को बाय कर सकते। वैसे भी अभी बात चल रही थी, सेबी एक रूल लाने वाली थी कि जिसके पास स्टॉक नहीं है, यानी कि जिसके पास बिजनेस नहीं है उस कंपनी के रिलेटेड, वो उस कंपनी का जो डेरिवेटिव मार्केट है उसमें ट्रेड नहीं कर सकती। लेकिन अभी तक वो
जो रूल है वो लाने की बात कर रही थी, लेकिन वो अभी तक वो आया नहीं है। तो वही बात है। अब तो हमने यहाँ पे बात की स्टॉक की, लेकिन लोग अभी ना, लोग अकेले स्टॉक में नहीं, जो इंडेसिस होते हैं, इंडेसिस में भी पैसा लगाते हैं। अब ये इंडेसिस क्या है? हमारा दो इंडेसिस है इंडिया में, हमारे दो इंडेसिस है। एक है निफ्टी, निफ्टी 50, और एक है सेंसेक्स। मतलब कि ये दो मेन है। अब लोग सेंसेक्स के ऊपर, सेंसेक्स के भी ऑप्शन लेते हैं। अब ये निफ्टी क्या है? निफ्टी है इंडिया की टॉप 50 कंपनी का ग्रुप। वो टॉप 50 कंपनी, जो इंडिया की जो टॉप 50 कंपनी है, उनका जो ओवरऑल ओवरऑल जो परफॉर्मेंस होता है, वो होता है वो होता है निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस। आपको पता चल गया होगा। और अगर आपको स्टॉक मार्केट की बेसिक की नॉलेज नहीं है कि निफ्टी 50 क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, तो मैं उसके लिए एक अलग प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ। लेकिन अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीख रहे हो, तो मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि आपके पास स्टॉक मार्केट का एक बेसिक नॉलेज है। तो निफ्टी 50 क्या है वो आपको पता नहीं है, तो वीडियो में से निकल जाओ। निफ्टी 50 क्या है? तो अगर यहाँ पे आप जब ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, तो अगर आप निफ्टी अभी चल रही है 25,300, निफ्टी चल रही है 25,300, और आपका एक सब पर्सपेक्टिव है कि निफ्टी जाएगी 25,400। तो आपको ये जो मूव है उसे ग्रैब करना है, तो आप क्या करोगे? कॉल ऑप्शन बाय कर दोगे। और अगर आपका ऐसा पर्सपेक्टिव है कि निफ्टी 25,200 जाने वाली है, तो आप पुट ऑप्शन बाय कर दोगे। अब या तो हमने बात की बाय करने की, लेकिन स्टॉक मार्केट तो एक मार्केट है। मार्केट में दो साइड होती है, दो पार्टीज होती है, एक होता है सेलर और एक होता है बायर। तो अभी तो हमने बात की बाय की, कि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हम कॉल ऑप्शन बाय करते, और अगर मार्केट नीचे आता है तो हम पुट ऑप्शन बाय करते। ये तो बायर के साइड का पर्सपेक्टिव है। लेकिन मार्केट में सेलर भी होगा। तो सेलिंग में क्या होता है? अगर आपको, मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूं कि अगर आपको लग रहा है कि निफ्टी 25,300 से 25,400 जाने वाली है, तो आप पुट ऑप्शन सेल करोगे। और अगर आपका पर्सपेक्टिव है कि जो निफ्टी है वो 25,300 से 25,200 जाने वाली है, तो यहां पे आप कॉल ऑप्शन सेल करोगे। तो यानी बाइंग से एकदम उल्टा है। बाइंग में आपको लगता है कि जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कॉल ऑप्शन बाय करोगे, और सेलिंग में आप पुट ऑप्शन सेल करोगे। सिंपली आपको पता चल गया। अब इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस क्या है? एक बायर और सेलर में डिफरेंस क्या है? तो पहले तो मार्जिन का डिफरेंस है। जो बायर होता है उसका मार्जिन लो होता है, और जो सेलर होता है उसका मार्जिन हाई होता है। और वो क्यों? मानो आपने एक दुकान है आपकी, आप दुकानदार हो, तो मतलब आप सेलर हो। सो सेलर जो दुकान खोल के बैठा है, उसके पास एक ही चीज होगी या बहुत सारी चीज होगी? बहुत सारी चीज होगी। और बायर है, बायर को एक ही चीज खरीदनी है, तो बायर जो चीज खरीदनी है उसका ही पैसा देता है। यहाँ बायर जो खरीदता है उसका ही पैसा देता है। लेकिन सेलर सेलर के तो पास कई सारी चीजें, तो वो कई सारी चीज का पैसा देता है। उसने कई सारी चीज खरीदी ना। एक दुकान में कोई एक ही माल थोड़ी ना होता है, कई सारे टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, तो उसने वो सारे प्रोडक्ट खरीदे। तो एक सेलर का कैपिटल ज्यादा लगता है मार्केट में, और एक बायर का कैपिटल कम लगता है। तो मार्जिन की बात करें तो एक बायर का मार्जिन कम होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में।
और जो सेलर होता है उसका मार्जिन हाई होता है। अब आप कह रहे हो ये सब क्या है, हमें ये सब नहीं ये सब हमें ये सब नहीं पढ़ना। हम चाहते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग होती कैसे है, लेकिन ये जानने के लिए जरूरी है। एक होता है एक होता है डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी। डिफॉल्ट सॉरी फॉर माय स्पेलिंग। डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी। अब ये डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी क्या होता है? तो डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी क्या है कि एक सेलर है, ऑप्शन सेलर है और एक ऑप्शन बायर है। सो डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि एक ऑप्शन जो बायर होता है उसका डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी होता है 33%, और जो सेलर होता है उसकी डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी होती है 67%। अब ये क्या हुआ? ये डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी क्या है? तो अगर कोई बायर मार्केट में पैसा लगा रहा है तो उसकी पैसे बनाने की चांसेस है 33%। और अगर एक सेलर मार्केट में पैसा लगा रहा है तो उसके पैसे बनाने की प्रोबेबिलिटी है 67%। ये कैसे? तो मैं आपको समझाता हूं कि एक दुकानदार है, दुकानदार अपनी दुकान क्यों खरीदता है, मतलब दुकान क्यों बनाता है, दुकान क्यों स्टार्ट करता है? लॉस करने के लिए स्टार्ट करता है या प्रॉफिट बनाने के लिए? एब्सोल्युटली प्रॉफिट बनाने के लिए। और एक तो वो प्रॉफिट बनाने के लिए उसने अपनी दुकान स्टार्ट की है, तो वो थोड़ी ना लॉस करना चाहेगा। हाँ, कई बार उसका लॉस होता है। वो कैसे होता है मैं बताता हूं। लेकिन एक सेलर, उसका मेन पर्सपेक्टिव क्या है, उसका मेन पर्पस क्या है? प्रॉफिट बनाना। तो ऐसे बहुत ही कम सिनेरियो होते हैं जहां पे जो ऑप्शन सेलर होता है उसका लॉस होता है। लेकिन एक जो बायर होता है, बायर के लॉस करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है मार्केट में सेलर के हिसाब से। अगर सेलर डिस्काउंट में जो माल है वो सेल करता है तभी उसका लॉस है, वरना सेलर की प्रोबेबिलिटी हाई होती है पैसे बनाने की। मैं इतना कहना चाह रहा हूं। कोई दुकान क्यों खरीदेगा? लॉस करने के लिए कोई थोड़ी ना दुकान मतलब स्टार्ट करेगा। दुकान प्रॉफिट बनाने के लिए प्रॉफिट करने के लिए ही स्टार्ट करेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक सेलर की डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये डेटा है। और वो क्यों है वो हम आने वाली स्ट्रेटेजीज में, जब स्ट्रेटेजी लाऊंगा ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर, वहां पे समझेंगे। तो आई थिंक आज के लिए ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत हो गए। हमने पढ़ा कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी, साथ ही साथ कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है। मैं ऑप्शन चेन भी आपको दिखाऊंगा। और साथ ही साथ जो ऑप्शन ट्रेडिंग में एक्सपायरी होती है वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ कि वो एक्सपायरी क्या होती है, वो सारी चीजें। फिर डेल्टा होता है, गामा, ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन आई थिंक आज के वीडियो के लिए इतना काफी है। सो दिस आर एन शर्मा साइनिंग ऑफ टू यू।